अमेरिका में 2024 के इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां दो बड़े सियासी रहनुमाओं कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबैन है। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ये इलेक्शंस न सिर्फ अमेरिका की सियासत के लिए अहम है, बल्कि आलमी सतह पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने ख्यालात, पॉलिसीज और तरजीहात के हवाले से मुख्तलिफ हैं, और यही डिफरेंस अमरीकी अवाम को एक अहम इंतखाब का सामना करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की पॉलिसियां मुख्तलिफ नजरियात और तरजीहात पर मबनी हैं, जो अमरीकी सियासत में मुख्तलिफ सिमतों की नुमाइंदगी करती हैं। दोनों की पॉलिसीज में क्या कुछ है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर बात की जाए इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो अभी अमेरिका में सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत तिजारती मुआहिदों में सख्त रवैया इख्तियार किया। उन्होंने टैक्स में कमी की पॉलिसी अपनाई ताकि कारोबारियों को मजीद फायदा पहुंचाया जा सके और मुआशी तरक्की को बढ़ाया जा सके। ट्रंप की हुकूमत ने चीन और दीगर ममालिक के साथ तिजारती जंग की, जिसमें दरामदात पर टैक्स आयद किए गए। इसके अलावा ट्रंप का एक मौक़िफ़ ये भी है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा लगाने वाले ट्रंप का ये भी ख्याल है कि ऐसा करने से एनर्जी कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो सकेगी। ऑन द अदर साइड, कमला हैरिस की पॉलिसी मुआशी मसावात और तबकाती फर्क को कम करने पर जोर देती है। कमला हैरिस ने बड़े कॉरपोरेट्स पर ज्यादा टैक्स लगाने की हिमायत की ताकि दौलत की तकसीम में बेहतरी लाई जा सके। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की वबा के बाद मुआशी बहाली के लिए $1.9 ट्रिलियन के इमदादी पैकेज की हिमायत भी की थी। कमला हैरिस का ये मानना है कि अगर वो यूएस अवाम को टैक्स क्रेडिट्स, हाउसिंग सब्सिडी और फैमिली टैक्स क्रेडिट देंगी तो इससे इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने की सख्त पॉलिसी अपनाई और अमेरिका और मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने पनाह गजीनों की आमद को महदूद किया और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इकदाम किए। चूँकि इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद लगभग मिलियंस में चली गई है, इसी हवाले से ट्रंप का बड़ा वाज़ेह मोटिव है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मैस डिपोर्टेशन करेंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट से अमेरिका की वेलफेयर काफी हद तक मुतासिर हो रही है। और न सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका में इमिग्रेंट क्राइम भी बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड, कमला हैरिस ने तारकीन वतन के हुकूक की हिमायत की और उन्हें कानूनी हैसियत देने के लिए इस्लाहात की तजवीज पेश की। कमला हैरिस ने ड्रेमो प्रोग्राम के जरिए गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने की भी हिमायत की है। अगर रेसिज्म के हवाले से देखा जाए तो ट्रंप ने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ ज्यादा सरगर्म पॉलिसी नहीं अपनाई और उन्हें सियाह फाम अमरीकियों की तहरीकों जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। ऑन द अदर साइड, कमला हैरिस ने नस्ल इंसाफ और बराबरी के लिए सख्त पॉलिसियों की हिमायत की। उन्होंने सियाह फाम अमरीकियों और दीगर अक़लियती ग्रुपों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की कोशिशें भी की। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत आलमी इदारों और मुआहिदों से दूर रहने का रुझान दिखाया। उन्होंने ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा खत्म किया और शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से ही साफ साफ मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर वो यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर होते हैं तो अमेरिका किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही अमेरिका को मुस्तकबिल में मजीद किसी जंग में इन्वॉल्व होना है। ऑन द अदर साइड, कमला हैरिस ने आलमी सतह पर अमेरिका की क़यादत को मजबूत करने की कोशिश की और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की हिमायत की। उन्होंने इंसानी हुकूक और आलमी तरक्की के मौज़ूआत पर ज्यादा जोर दिया। यही नहीं, बल्कि कमला के बॉस जो बाइडेन ने जो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को बहुत खुला सपोर्ट किया और 12 अमेरिकन वोटर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि रशिया का यूरोप से इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए ये जंग बहुत जरूरी है। इसी के चलते अमेरिका ने अब तक अरबों डॉलर्स भी लगा दिए हैं और अगर कमला हैरिस यूएस प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाती हैं तो तब भी अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करता रहेगा। यहाँ एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल के लिए भी खुली सपोर्ट है, यानी इन फ्यूचर अगर इसराइल किसी से वॉर करता है या कोई मुल्क उस पे वार करता है तो अमेरिका इसराइल को भरपूर सपोर्ट करेगा। नाउ द कंक्लूजन, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की पॉलिसियाँ बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ सियासी फलसफों की अक्कासी करती हैं।
ट्रंप का रुझान कौम परस्ती, कम हुकूमती मदाखलत और कारोबारी आज़ादी की तरफ था, जबकि कामला हैरिस ने मुआशी इंसाफ, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी मसावात की हिमायत की है। दोनों उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में जो भी जीतेगा वह अमेरिका की समत को एक नया रुख जरूर देगा।